अनकही मोहब्बत, एक अधूरी पर सच्ची कहानी। आरव 20 साल का कॉलेज स्टूडेंट था, खामोश, सच्चा और सपनों से भरा हुआ। पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन दिल के किसी कोने में हमेशा एक खालीपन रहता था, जैसे किसी भरोसेमंद साथ की तलाश हो। उधर माया थी, 26 साल की, एक सरकारी स्कूल में विज्ञान की टीचर, सुंदर, गरिमामयी और उतनी ही शांत। माया अविवाहित थी, क्योंकि जिंदगी ने उसे बहुत जल्दी जिम्मेदारियां दे दी थी। पिता के गुजरने के बाद उसने अपनी माँ और छोटी बहन की जिम्मेदारी खुद उठा ली थी। आरव और माया की पहली मुलाकात एक शिक्षा सेमिनार में हुई, जहां कॉलेज के कुछ छात्रों को आमंत्रित किया गया था। आरव प्रस्तुति देने में नर्वस था, और उसी वक्त माया ने मुस्कुराकर कहा था, डरिए मत, जो दिल से आता है वही सबसे सुंदर होता है। उसके ये शब्द जैसे आरव के भीतर उतर गए। सेमिनार के बाद भी दोनों कई बार मिले, कभी लाइब्रेरी में, कभी कॉफ़ी शॉप में। बातें ज़रूरत से शुरू हुईं और धीरे धीरे आदत बन गई। माया को आरव में एक सादगी दिखती थी, जो उसे दुनिया में कहीं नहीं मिलती थी, और आरव, उसे माया की आंखों में वो अपनापन मिलता था जो उसने बचपन से कभी महसूस नहीं किया था। उम्र का फासला दोनों को दिख रहा था, पर दिल इन्हें मानने को तैयार नहीं थे। एक शाम बारिश में भीगे पेड़ के नीचे खड़े होकर आरव ने धीमे से कहा, माया मैम, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, पर नहीं जानता कि कहना सही है या नहीं। माया ने उसे ध्यान से देखा। कहो आरव। आरव की आवाज़ कांप रही थी। मुझे आपकी मुस्कान, आपकी बात करने का तरीका, आपका साथ, सब कुछ अच्छा लगने लगा है। शायद मैं आपसे। माया ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ थाम लिया। आरव, जो तुम महसूस कर रहे हो वो गलत नहीं है, पर जिंदगी केवल एहसासों का खेल नहीं है। मैं तुमसे 6 साल बड़ी हूँ, मेरी जिम्मेदारियां तुमसे कहीं ज्यादा हैं। तुम्हारी उम्र अभी सपनों की है और मेरी उम्र फैसलों की। आरव की आंखें भर आईं, लेकिन भावनाएं उम्र नहीं पूछती माया। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, सही कह रहे हो, पर प्यार हमेशा पाना नहीं होता। कभी कभी किसी की भलाई के लिए खुद को पीछे हटाना भी प्यार होता है। अगर हम साथ आए तो दुनिया तुम्हें गलत समझेगी, तुम्हारे करियर पर असर पड़ेगा, और मैं चाहकर भी तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे पाऊंगी जो तुम डिजर्व करते हो। आरव कुछ कह ना पाया। बारिश थम गई थी, लेकिन दोनों के भीतर तूफान चल रहा था। माया ने उसके बालों पर हाथ फेरा। तुम बहुत अच्छे हो आरव, शायद बहुत कम लोग किसी को इतना सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन हमारा रिश्ता यादों में ही खूबसूरत रहेगा। उस दिन के बाद दोनों ने एक दूसरे से बात करना कम कर दिया। कोई नाराज नहीं था, बस हालात के आगे झुक गए थे। सालों बाद भी जब आरव किसी बारिश की शाम खिड़की से बाहर देखता है, उसे वही आवाज़ सुनाई देती है। प्यार हमेशा पाना नहीं होता, और उसकी जिंदगी में आज भी एक नाम है जो उसने कभी किसी से नहीं कहा।